हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के मैथ्स के सेक्शन में किस तरीके से आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नवोदय विद्यालय के एग्जामिनेशन में मैथ्स के सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही कठिन है, बल्कि ऐसा नहीं है। 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना मैथ्स के सेक्शन में बहुत ही इजी है। अच्छे स्टूडेंट्स बहुत इजीली 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर लेते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन होता है वहां पे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं। 20 क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, उनका लेवल बहुत हार्ड नहीं होता, मॉडरेट या फिर बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करे, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद करके रखे, कैलकुलेशन अगर किसी स्टूडेंट का फास्ट है, किसी स्टूडेंट ने टेबल पूरी तरीके से अच्छे से याद करके रखे हैं, तो वो स्टूडेंट डेफिनेटली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स के सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 अच्छी तरीके से स्कोर कर सकता है। तो आज की वीडियो क्लास में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स एवरेज इंटेलिजेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स एवरेज बिलो एवरेज भी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो क्लास में मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा, कुछ की पॉइंट्स के साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करके मैथमेटिक्स के सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज को वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स और टोटल मार्क्स होते हैं 25 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथ्स के सेक्शन में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज 20 क्वेश्चंस, वो हमें पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। मतलब अगर किसी क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर किसी क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, तो क्वेश्चन को रीड करते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, उस चैप्टर का अगर ये क्वेश्चन है तो इस चैप्टर में हमें क्या गिवन है, क्या गिवन नहीं है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। और जो कुछ भी हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, किस तरीके का मेथड हम यूज करेंगे, किस तरीके का कैलकुलेशन हम यूज करेंगे, किस तरीके की प्रोसीजर हम यूज करेंगे, और उस मेथड को करने के लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमारे पास में होनी चाहिए। अगर शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे पास होती है तो शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज करके हम उस क्वेश्चन को लेस टाइम कंज्यूम करते हुए अच्छी तरीके से फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए सबसे फर्स्ट की पॉइंट है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को हमें समझना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझना है, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है वो भी समझना है, और क्वेश्चन किस चैप्टर का है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सी प्रोसीजर करना है, ये फर्स्ट पॉइंट में हम इंक्लूड करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट जिस भी स्टूडेंट का अच्छा है वो ऑब्वियसली 25 आउट ऑफ 25 मैथ्स में स्कोर कर सकता है, क्योंकि उस स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। वो क्विकली विद इन अ मिनट सब कुछ करके उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, फास्ट कैलकुलेशन मतलब स्पीडली कैलकुलेट करना। अगर क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी हमने जान लिया है, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वो भी हमने जान लिया है, क्वेश्चन में किस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है, क्या करना है वो भी हमने जान लिया, तो अब यहाँ पे बात आती है कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करना मतलब अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे कैलकुलेशन में पुअर होगा या फिर उसकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ही स्लो होगी, तो एक क्वेश्चन को करने के लिए उसे कम से कम 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से वो स्टूडेंट अगर मैथ्स के सभी क्वेश्चन अटेंड करता है तो इस तरीके के उसके टाइम जो है
वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से वो बाकी के सेक्शंस अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन। अब फास्ट कैलकुलेशन किस तरीके का होगा, जिस तरीके के हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट कैलकुलेशन की मेथड्स होगी, तो इस तरीके से हम फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो क्लास के थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स को मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 30 तक के टेबल पूरी तरीके से याद होने चाहिए। अगर टेबल हमको याद है तो हम कैलकुलेशन स्पीडली कर सकते हैं। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को 25 और 30 तक के टेबल पूरी तरीके से याद है और वहां कैलकुलेशन में हमें फॉर एग्जाम्पल एक कैलकुलेशन आ गया 30 इंटू 3, ओके, 30 इंटू 3 और 27 इंटू 5, तो अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट को 27 का अगर टेबल आ रहा होगा तो वो टेबल को याद करके 27 इंटू 5 ऑब्वियसली स्पीडली कैलकुलेट कर लेगा और आंसर निकाल लेगा। अगर किसी बच्चे को वो टेबल नहीं आ रहा है तो वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन फिर से स्लो करेगा, स्पीडली करेगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। अगर टेबल याद है तो टेबल के थ्रू हम क्विकली ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्स में अगर किसी भी स्टूडेंट को 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट उस स्टूडेंट ने यहाँ पे याद रखना है कि उस स्टूडेंट को टेबल मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 30 तक के टेबल पूरी तरीके से अच्छे से याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा टेबल अप टू 25 और 30 याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए, दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे जो फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशंस है, टोटल 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, दैट इज फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज डिवीजन, third one is subtraction and fourth one is the multiplication. Okay students, these 4 are the fundamental operations of mathematics. Okay students, अब हमें ये जो fundamental operations है mathematics के, ये पूरी तरीके से अच्छे से आना चाहिए। ओके, अगर जिस भी स्टूडेंट को ये fundamental operations आते हैं तो वो मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकता है इजीली। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को ये fundamental operations नहीं आ रहे हैं तो उसे यहाँ पे मुश्किल होगी मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस भी स्टूडेंट को ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस नहीं आते हैं उन्होंने प्रैक्टिस करना है, एडिशन करना है, डिवीजन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मैक्सिमम एग्जांपल्स इसके सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस 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 बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन स्मार्ट होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा और 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको पूरी तरीके से अच्छे से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। अब मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अच्छी तरीके से याद करना है, वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में ही आपको यूजफुल नहीं है। मैथमेटिक्स के ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपको मैथमेटिक्स के कौन से भी कोई भी कैलकुलेशन कर लो, आपको कहीं ना कहीं ये यूजफुल है। इसीलिए जो हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल है, दैट इज रूल ऑफ फर्स्ट, रूल ऑफ सेकंड, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 20। ओके स्टूडेंट्स, अप टू 20, मैक्सिमम अप टू 20 एंड मिनिमम अप टू 18। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 20 तक के सभी स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स अच्छी तरीके से याद है, आपको टेबल अच्छी तरीके से याद है, आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस अच्छी तरीके से आते हैं, ये 3 चीजें अगर आपको अच्छी तरीके से आती है, अच्छी तरीके से आपको याद है, आप इन 3 चीजों में पूरे ही अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट है, प्रॉम्प्ट है, आपका कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं होता है, तो ऑब्वियसली 101% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप मैथमेटिक्स में जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 25 आउट ऑफ 25 101% स्कोर करोगे ही करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो साथ में डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैथ्स में अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कन्वर्जन। ओके, मैथमेटिक्स में हमारे कुछ चैप्टर्स है, दैट इज वॉल्यूम, एरिया एंड पेरीमीटर, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी तरीके से कुछ और भी चैप्टर्स है मैथमेटिक्स के सिलेबस में।
सो वहां पे कन्वर्जन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हमें क्वेश्चन में कन्वर्जन्स दिए होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहीं पे सेंटीमीटर गिवन है, कहीं पे क्वेश्चन में मिलीमीटर गिवन है, कहीं पे लीटर गिवन है, कहीं पे क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है, कहीं पे स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। तो इस तरीके के जो कन्वर्जन्स होते हैं डेज के, ईयर्स के, लीप ईयर्स के, ओके, तो इस कन्वर्जन को आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद रखना है। किस वैल्यू का कन्वर्जन किस वैल्यू में किस तरीके से होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने mm होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं या फिर मिलीमीटर होते हैं। इस तरीके से पूरे कन्वर्जन्स आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में जवाहर नवोदय विद्यालय के कन्वर्जन्स के बेसिस पे 3 to 4 क्वेश्चंस एवरी ईयर होते ही होते हैं। तो इसीलिए आपको कन्वर्जन्स भी पूरी तरीके से याद होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, ओके, वॉच। आपको हैंड वॉच या फिर वॉल वॉच आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पेपर में सेक्शन में होते हैं। तो क्लॉक की सभी चीजें, दैट इज मिनट, सेकेंड, आवर, डेज, 12 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक, ओके, AM PM, ये सभी चीजें आपको याद होना अच्छे से जरूरी है। क्लॉक की सभी चीजें आपको आना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। मैथमेटिक्स विदाउट फॉर्मूला कभी नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विदाउट फॉर्मूला कभी नहीं होता। हमारे कुछ चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, प्रॉफिट लॉस, ओके, वॉल्यूम एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें भी फॉर्मूलाज है। ओके स्टूडेंट्स, परसेंटेज, इसमें भी फॉर्मूलाज है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के कुछ चैप्टर्स है जहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और विदाउट फॉर्मूला आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गए तो आप विदाउट फॉर्मूला उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का। अगर आपको मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है तो आपने मैथ्स में हमारे जो टोटल 15 चैप्टर्स है सिलेबस में, वहां जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जितने भी सभी फॉर्मूलेज है, सभी के सभी फॉर्मूले आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद होना जरूरी है। फॉर्मूला में जो उनके पार्ट्स है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR इंटू T अपॉन 100। ओके, सो प्री मतलब प्रिंसिपल, R इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, T मीन्स टाइम। ये सभी चीजें आपको याद होना जरूरी है। मतलब एक फॉर्मूला में अगर उसके कुछ कंपोनेंट्स है तो उन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, उन कंपोनेंट्स को रीअरेंज कैसे करते हैं, ये सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में कवर हो जानी चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉडल पेपर को सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, आप जितने मॉडल पेपर सॉल्व करोगे आपकी उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी। मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे, आपको टाइमिंग पता चलेगा कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस में कितने टाइम में कवर कर रहा हूं, किस क्वेश्चन पे मेरा वीक है, किस पॉइंट है, किस क्वेश्चन पे मेरा अच्छा पॉइंट है, मतलब कौन सा क्वेश्चन मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा क्वेश्चन मेरा अच्छा है। इस तरीके का सभी चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि 20 क्वेश्चंस आपके कितने टाइम में हो रहे हैं, कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम कवर हो रहा है, कहाँ पे आपको कम टाइम लग रहा है। जहां पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है, उस क्वेश्चन पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस करना है, जो इजी है उस पे कम प्रैक्टिस करना है। तो मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका फास्ट कैलकुलेशन बढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो, कहाँ पे राइट कर रहे हो। जहां पे राइट कर रहे हो उसको थोड़ी प्रैक्टिस करना है, जहां पे रॉन्ग कर रहे हो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर के साथ साथ अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है उन सभी पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, किस तरीके के क्वेश्चंस इसके पहले वाले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उस क्वेश्चन को आपको देखना है। कौन से चैप्टर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, किस चैप्टर से किस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, पैटर्न किस तरीके का है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
ये सभी आपको चीजें क्लियर हो जाएगी अगर आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते हैं। मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का पेपर का पैटर्न होता है, कहाँ पे हमें किस चीज को किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सी चीज को ज्यादा वेटेज है, कौन सी चीज को कम वेटेज है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे कम फोकस करना है। ये सभी चीजें आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने के बाद में पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स में अगर आपको 25 आउट ऑफ 25 जवाहर नवोदय विद्यालय में स्कोर करना है एग्जामिनेशन में, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस सभी के सभी अटेम्प्ट करके आना ही है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो आपने अभी तक जितने मार्क्स स्कोर किए हैं उसमें से कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होता, कोई भी मार्क कम नहीं होता। तो इसीलिए मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, आपने सभी के सभी 20 क्वेश्चंस पूरी तरीके से अटेम्प्ट करने ही हैं और उसके आंसर शीट में फिल करने ही हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 20 में से 18 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 2 क्वेश्चंस के आंसर उसके नहीं फाइंड आउट हो रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं और 2 क्वेश्चंस उसको नहीं आ रहे हैं, फिर भी उसने किसी भी तरीके से अपने माइंड का यूज करके, कैलकुलेशन का यूज करके, थोड़ा सा तुक्का लगा के 2 क्वेश्चंस पूरी तरीके से अटेम्प्ट करके ही आने हैं। आपने अगर सपोज एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 20 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपका एक मार्क ऐसे ही चला गया, 1.25 मार्क ऐसे ही चला गया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपने तुक्का लगा के अटेम्प्ट कर भी दिया और आपका लकीली वो क्वेश्चन करेक्ट हो गया, तो आपको वहां पे 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए पूरे क्वेश्चन पेपर में आपने 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है और मैथ्स में तो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना ही है। चाहे वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हो, चाहे वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो रहे हो, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आपको सभी के सभी 20 क्वेश्चंस मैथ के सेक्शन में पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना ही है। सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 किस तरीके से स्कोर करना है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए, वो मैंने आपको आज के वीडियो क्लास में बताया। मैं फिर से एक बार आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करवा दूंगा कि किस पॉइंट का आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है और किस तरीके से आप मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना है, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ये सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये आपको समझना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन। फास्ट एंड स्मार्ट कैलकुलेशन मतलब मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स आप याद करके रखिए। मेरे चैनल पे मैं मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं, उस ट्रिक को देखिए, समझिए, उसको याद कीजिए और कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि टेबल अप टू 30 आपको याद ही करना है। अगर टेबल आपको याद होंगे कि कैलकुलेशन फास्ट होगा और स्मार्ट कैलकुलेशन होगा। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कीजिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट के सभी रूल्स याद करके रखिए। कन्वर्जन्स जो है मैथमेटिक्स के लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेज, क्लॉक के कन्वर्जन्स, क्लॉक की वैल्यूज, ये सभी आपने याद करके रखना है। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर्स में, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर से लेके 15 चैप्टर तक सभी के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आपने याद करके रखने हैं। उनके कंपोनेंट्स क्या है, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट करने के बाद में वो किस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है फॉर्मूला का, ये भी आपने याद करके रखना है। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में 20 में से 20 क्वेश्चंस पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना ही है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको मैथमेटिक्स में नवोदय विद्यालय एग्जामिनेशन में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना है और एग्जामिनेशन में पास होना है, एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है, तो आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही हमें किसी चीज के बारे में परफेक्शन आता है। सो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, जितनी ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, आप याद करोगे टेबल को, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस की प्रैक्टिस करोगे, शॉर्टकट मेथड्स की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट और करेक्ट कैलकुलेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो अगर आप ये सभी चीजें जो मैंने आज की वीडियो क्लास में आपको बताई है, समझाई है, इसको फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो
तो आपको मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी 101% गारंटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ें को फॉलो कीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, मैंने जो जो आपको बताया है उस पर वर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस से ही आपका मैथमेटिक्स का 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स स्कोर करने का ड्रीम कंप्लीट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में 25 आउट ऑफ 25 आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास आपको हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके के मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।